नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी मिसाल है। आज के इस विश्लेषण में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उस असाधारण जीवन यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक व्यक्ति की कामयाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपके अंदर कुछ नया सीखने की भूख और कभी न टूटने वाला संकल्प है, तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर लगन सच्ची है तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। अब जरा गहराई में चलते हैं। एक पल के लिए इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बारे में सोचिए। एक तरफ रामेश्वरम की पतली गलियों में सुबह सुबह उठकर अखबार बेचता हुआ एक छोटा सा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो अपने परिवार की मदद करने के लिए हर दिन कड़ा संघर्ष कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद, हमारे देश का सबसे ऊंचा, सबसे सम्मानित पद। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। है ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। भारी गरीबी और मुश्किलों से लड़कर एक आम सा लड़का अपनी मेहनत के दम पर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच जाता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उनकी उस अथक मेहनत का नतीजा था जो उन्होंने सालों तक की थी। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो बहुत ही साधारण और एकदम जमीनी थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम के एक बेहद ही सीधे साधे परिवार में हुआ था। रामेश्वरम, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, वहीं से इस महान वैज्ञानिक के सफर की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं था। उनके पास वो सारे साधन बिल्कुल नहीं थे जो शायद आज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो यहीं से उनके मजबूत चरित्र का निर्माण शुरू हुआ था। ये वो साधारण शुरुआत ही थी जो आगे चलकर उनके असाधारण भविष्य की एक बेहद मजबूत बुनियाद बनने वाली थी। तो उनके शुरुआती जीवन की यही चुनौतियां उनकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनी? जैसा कि हमने अभी देखा, जन्म एक बहुत ही आम परिवार में हुआ था। बचपन में ही अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्हें सुबह सुबह रेलवे स्टेशन जाके अखबार के बंडल उठाने पड़ते थे और फिर उन्हें बेचना पड़ता था। उन्होंने भारी आर्थिक तंगी को बहुत करीब से देखा था। लेकिन जो एक बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वो थी उनकी बेइंतहा जिज्ञासा। इतनी सारी मुश्किलों के बीच भी उनके अंदर सीखने की और खासकर विज्ञान सीखने की एक कमाल की भूख थी। साइंस के लिए उनका ये जुनून ही असल में उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कोई इंसान कहां से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये बिल्कुल तय नहीं करता कि वो जिंदगी में कहां तक जाएगा। बस सीखने की लगन होनी चाहिए। विज्ञान के लिए इसी अटूट जुनून ने उनके पूरे जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। देखिए, सिर्फ सपने देखने से तो कुछ नहीं होता ना, उन पर काम भी करना पड़ता है। और डॉक्टर कलाम ने बिल्कुल यही किया। उनकी इस लगन ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वो सिर्फ किताबें रटने वाले छात्र नहीं थे, वो एक इनोवेटर, यानी कुछ नया करने की राह पर निकल पड़े थे। उन्होंने अपने उन बड़े बड़े सपनों को पंख देने के लिए शिक्षा का रास्ता चुना। ये उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था जहां उनकी कड़ी मेहनत और विज्ञान की उनकी गहरी समझ दोनों मिलकर देश के भविष्य के लिए कुछ बहुत बहुत बड़ा तैयार कर रही थी। अब उनके करियर की शानदार उड़ान पर एक नजर डालते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह से झोंक दिया। सबसे पहले वो इसरो में शामिल हुए। और वहां क्या हुआ? वहां उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन यानी SLV-3 विकसित करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सोचिए, ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक कितना बड़ा मील का पत्थर था। इसके बाद उनका ये सफर DRDO तक पहुंचा, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास को लीड किया। उनके करियर का ये लगातार आगे बढ़ने वाला ग्राफ हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां लेते हुए उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा और तकनीक की ताकत को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे उनकी इस लगातार मेहनत ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। देश की रक्षा और अंतरिक्ष में उनके इन्हीं लाजवाब योगदानों की वजह से उन्हें एक बेहद खास नाम मिला, भारत के मिसाइल मैन। आज भी जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भारत की रक्षा और अंतरिक्ष ताकत की एक बेहद मजबूत तस्वीर उभर आती है ना? ये सच में सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी उस जी तोड़ मेहनत, उनके ज्ञान और उनके उस विजन का प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान और एक अलग ताकत दी। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है
एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और एकदम एडवांस मिसाइलों को बनाने में गुजरी हो, मतलब जो पूरी तरह से हार्ड साइंस और डिफेंस के इंसान रहे हों, वो अचानक से इतने सुलभ और जनता के राष्ट्रपति कैसे बन गए? आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े रक्षा वैज्ञानिक बहुत गंभीर होते होंगे और आम लोगों की पहुंच से एकदम दूर रहते होंगे, है ना? लेकिन डॉक्टर कलाम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका विज्ञान जितना जटिल था, उनका स्वभाव उतना ही सरल। और सच कहूं तो यहीं से उनकी कहानी और भी ज्यादा प्रेरणादायक हो जाती है। तो सबसे खास बात यह थी कि इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों और मिसाइल मैन जैसी महान उपाधि के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा बेहद विनम्र रहे, आम लोगों से मिलते रहे और सबसे बड़ी बात, वो छात्रों और युवाओं से बहुत ही गहराई से जुड़े रहे। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ी बड़ी राजनीतिक बैठकों या आलीशान दफ्तरों के बजाय क्लासरूम में बच्चों के बीच रहना ज्यादा पसंद करते थे। इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद जब वो बच्चों के मासूम सवालों का जवाब देते थे ना, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती थी ना, बस वही उन्हें असल में इतना खास बनाती थी। उनकी यही सादगी और विनम्रता थी जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया और लोग उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति पुकारने लगे। साल 2002, ये साल उनके लिए और हम सबके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक साल था। यही वो साल था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। वो देश के प्रथम नागरिक बन गए। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि इस सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी उनका जो मूल मकसद था वो कभी नहीं बदला। राष्ट्रपति भवन के आलीशान कमरों में रहते हुए भी उनका सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं को प्रेरित करने पर ही लगा रहा। वो हमेशा युवाओं से यही कहते थे कि बड़े सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत करो। मतलब राष्ट्रपति पद की गरिमा संभालने के साथ साथ उन्होंने देश के हर एक युवा के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका भी बेहद शानदार तरीके से निभाई। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, अगर रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचने वाला एक छोटा सा लड़का सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक पूरे राष्ट्र का भविष्य संवार सकता है, उसे अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बना सकता है, तो जरा सोचिए आज की इस पीढ़ी के भीतर कितनी असीमित क्षमताएं छिपी हुई हैं। आज के युवाओं के लिए कौन सी असाधारण यात्रा उनका इंतजार कर रही है। डॉक्टर कलाम की ये कहानी हमें बहुत साफ शब्दों में सिखाती है कि हमारी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। बस जरूरत है तो एक पक्के इरादे की, कुछ नया सीखने की उस अटूट भूख की और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफर हम सभी को कुछ बड़ा सोचने और उसके लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा जरूर देगा।